खलीफा स्टाइल खस्ता और मज़ेदार नान खटाई बनाने का बिल्कुल आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। घर में पड़ी हुई चंद चीज़ों से आप इस तरह की मज़ेदार नान खटाई बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको घी लेना होगा। 5 टेबल स्पून जितना आप घी लें, इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि अच्छी तरीके से जम जाए। फिर आप इसे इस्तेमाल करें। घी को थोड़ी देर फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है। इस तरह ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। अब आपको 4 से 5 टेबल स्पून जितनी शुगर का पाउडर लेना होगा। नॉर्मल जो शुगर होती है मिक्सी जार में इसका आप पाउडर बना दें, नहीं तो आप आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शुगर और घी को अच्छी तरीके से आपको बीट करना होगा 5 से 10 मिनट के लिए। इस तरह के विस्क से आसानी से ये बीट हो जाएगा। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो इससे काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अच्छी तरीके से आपको इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना होगा। इस तरह ये मिक्सचर आपको फ्लफ़ी करना होगा। इसका जो कलर है बिल्कुल वाइट होना चाहिए। तब तक आप इसे बीट करते रहें। जब इस तरह इसका लुक हो जाए तो इसे चेक करने का एक तरीका है, थोड़ा-सा आप पानी लें, पानी में थोड़ा-सा मिक्सचर डालें। अगर वो इसके ऊपर तैर रहा है तो परफ़ेक्ट आपका मिक्सचर जो है वो बीट हो चुका है। जब भी आप नान खटाई बनाएँ तो इस मिक्सचर को आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा ताकि आपकी नान खटाई खस्ता बनकर तैयार हो। ये इसके ऊपर तैर रहा है तो परफ़ेक्ट तरीके से मिक्स हो चुका है। अब आपको बारीक सूजी इसमें ऐड करनी होगी 2 टेबल स्पून जितनी। सूजी को मिक्सी जार में अच्छी तरीके से मिक्स कर दें ताकि ये थोड़ी-सी बारीक हो जाए। 6 टेबल स्पून जितना इसमें आप बेसन डाल दें और 4 टेबल स्पून जितना आपको इसमें मैदा डालना होगा। थोड़ा-सा इलायची का पाउडर इसमें आप डाल दें या कुटी हुई इलायची डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल दें और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मीठा सोडा इसमें ऐड करना होगा, जो कि पकौड़े में इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा-सा नमक डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर दें। चम्मच की मदद से पहले मिक्स करें, फिर आप हाथों की मदद से मिक्स करें। जब मैंने इसे मिक्स किया तो ये मिक्सचर थोड़ा-सा पतला हो गया था, तो इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जितना मैं मैदा डालूँगी ताकि ये परफ़ेक्ट तरीके से सेट हो जाए। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा-सा सख्त हो गया है तो आप इसमें घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये परफ़ेक्ट तरीके से मिक्स हो जाएगा। जब भी आप इसे मिक्स करें तो आपको इसे एक पेड़े की शक्ल में बंद करना होगा ताकि तमाम चीज़ें जो है वो इकट्ठी हो जाए। इसमें बारीक कटे बादाम ज़रूर डालें क्योंकि इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं घर में पड़ी हुई चंद चीज़ों से खस्ता और मज़ेदार नान खटाई बनकर तैयार हो जाएंगी। बारीक कटे ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको आप मिक्स करें और इसको एक पेड़े की शक्ल में बंद कर दें। अब आपको इसके छोटे से बॉल्स बनाने होंगे। थोड़ा-सा मिक्सचर हाथों पे उठाएं और इसका एक बॉल बनाएं। हाथों की मदद से परफ़ेक्ट तरीके से ये शेप बनकर तैयार हो जाएगी। नॉर्मल आपको इसका सिर्फ एक बॉल बनाना होगा, आगे जो इसकी शेप देनी है मैं आपको बताऊंगी। अब आपको एक बेकिंग ट्रे लेना होगा, इसके ऊपर बटर पेपर लगाएं, बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाएं। इस तरह तमाम नान खटाई के बॉल रख दें। अब आप इसे बिल्कुल हल्का सा प्रेस करें और इसके ऊपर बारीक कटे बादाम डालें। बादाम लगाने के बाद फिर से इसे प्रेस करें ताकि इसमें हल्के से क्रैक्स आ जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं नान खटाई में। इस तरह एक दूसरी नान खटाई मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। हल्का सा प्रेस करने से इसमें क्रैक्स आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं नान खटाई में। ओवन को गर्म कर दें और इसे ओवन में बेक करें 35 मिनट्स के लिए। 35 मिनट्स के बाद जब ये बेक हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं और इसे आप 1 से 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें ताकि ये खस्ता हो जाए। जब ये खस्ता हो जाएंगी तो एयर टाइट चीज़ में बंद कर आप 1 से 2 महीने के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और खस्ता नान खटाई बनकर तैयार हो गई है। घर में पड़ी हुई चंद चीज़ों से मैंने आपको नान खटाई की रेसिपी शेयर की है। अगर आपको नान खटाई बनाने की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसमें मैंने अंडे का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप अंडे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अंडे में थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर डालने के बाद ब्रश की मदद से लगा दें। परफेक्ट खस्ता मज़ेदार नान खटाई बनकर तैयार हो गई है।